अरे ओ रानी बिटिया, कहाँ गई? ये ले भुट्टे लाई हूँ तेरे लिए। रूपा अंदर से भागती हुई आई और बोली, नहीं अम्मा, भुट्टा मत देना, इन्हें भूनने का समय ही नहीं मिलता, पड़े पड़े सूख जाते हैं, मन मारकर फिर फेंकना पड़ता है। जबरदस्ती हर बार पकड़ा जाती हो, कुछ पैसे भी नहीं लेती हो। नहीं लूंगी कुछ अब की, वो भी कहाँ मानने वाली थी। अपने लाए हुए मठे को कामवाली बाई बुधनी को देते हुए बोली, ए भैया, मोर रानी बिटिया को भूंज देना जे भुट्टा। बुधनी भी मना करती रही कि पैसे नहीं है पास, पर उसने जवाब में जो कहा वह रूपा को अंदर तक झकझोर गया। ए भैया, न चाहिए मोहे पैसा, रानी बिटिया को भुट्टा भूंज कर देने के बदले में यह मठा दे रही हूँ। रूपा अवाक होकर नहाने चली गई। उसके जाने के बाद बुधनी ने कहा, दीदी, आपका कितना ख्याल है, उसे पूरी कॉलोनी से छिपाकर सब्जी और ताजी भाजी लाती है आपके लिए। आज जब आप नहाने गई तब उसने बताया आपकी मदद के बारे में। रूपा सोच में पड़ गई कि उसने कब मदद की उस अम्मा की। वो तो नाम भी नहीं जानती थी उसका। हाँ, बहुत सालों पहले दूध देती थी वह, जब उसका बेटा छोटा था। उस समय तो कोई मदद नहीं की थी रूपा ने उनकी। ये किस मदद की बात कर रही है? अब की जब आएगी तब खुद ही पूछेगी। लगभग महीने भर बाद आई वह चीखते हुए, बाप रे रानी बिटिया, फिर स्कूल चल दी होगा। बड़े रोज में द्वार खुला दिखा तो आए गई। लाल पालक बथुआ, नया नया नाल पालक बथू निकरा है। लाई ले रानी बिटिया, आज रूपा छोड़ेगी नहीं, उसे पूछकर ही रहेगी क्या मदद की थी उसने जो उसे अभी तक आसान मानना पड़ रहा है। क्या अम्मा, मैंने कब तुम्हारी मदद की है? मुझे तो याद भी नहीं आ रहा। तुम हो कि बताती फिरती हो सभी को। आज बताओ, नहीं तो कुछ नहीं लूंगी। रूपा ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा। अम्मा हंसते हंसते बोली, अरे मोर रानी बिटिया, कितना बड़ा मन है रे तोन्हार, आपने की गई नेकी तक याद नहीं। अरे रानी, जब बिटवा छोटा था तुम्हार, दूध देती थी ना, उसी समय मेरी बेटी का ब्याह तय हुआ था। अपने दहेज का बर्तन, नाक की फुल्ली और करधनी मुझे दी थी तुमने। उस समय बस तुम्हारी सास को ही पता था मेरे सर से कितना बड़ा बोझ उतारा था उस दिन। मैं तो सारी जिंदगी भी तुम्हें मुफ्त में सब्जी खिलाऊं, तब भी नहीं चुका पाऊंगी तुम्हारा कर्जा। जानती हो रानी बिटिया, तुम जरूर पिछले जन्म में मेरी माँ रही होगी। एक दूध वाली के लिए कोई कहाँ करता है इतना। मेरे नाती पोते भी तुम्हार बच्चन के कपड़ा पहन के बड़ा हुए हैं। तुमसे हमारा खून का रिश्ता तो नहीं, प्रेम का रिश्ता है। ठंडी में स्वेटर, कंबल, मफलर, मोजा सब तो देती रहती हो। तुम कहती हो कि का मदद की हो। हाँ, नहीं तो अब ना कहना कम बहू की नहीं लोगी सब्जी। जब तक प्राण है ना हमारे शरीर में, तब तक सब्जी तो खिलाते रहेंगे हम आपन रानी बिटिया को। रूपा निरुत्तर थी अम्मा की बात सुनकर। नाम की ही नहीं, ये तो सचमुच अम्मा ही थी। रूपा से उस समय इनका रोना नहीं देखा गया था। शादी में मिले बहुत सारे उपहारों में से ही कुछ दे दिया था सासू माँ को बताकर। गरीबी और मजबूरी उसने भी देखी थी अपनी जिंदगी में, वो कैसे मदद नहीं करती। वो मदद बहुत बड़ी भी नहीं थी। सासू माँ ने तो कहना ही छोड़ दिया था उन उपहारों के बारे में। आज अचानक पुराने दिन याद कर उसे अपने मन के नर्म होने पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। मतलब होने पर सहायता करना और बदले में सहायता की उम्मीद करना ही आजकल रिश्तों की आवश्यकता हो गई है। जब तक किसी के काम आओ तभी तक रिश्ते निभाते हैं। खून के रिश्तों में भी अब स्वार्थ का रंग आ गया है। यहाँ एक दूध वाली सालों पहले किए गए मदद को आसान माने बैठी थी। सगे संबंधियों को कितना भी महंगा उपहार दे दो, पीठ पीछे उपहास करते ही देखा है उसने। अम्मा को बच्चों के पुराने कपड़े और अपने उपयोग किए कपड़े देकर यश की भागी बन गई थी वह। आज अब वह अपने बच्चों को हमेशा सिखाई हुई सीख फिर से वह अपने दोहराएगी कि कभी किसी की मदद करो तो बदले में पाने का लालच मत रखना। हमेशा खून के रिश्तों की दुहाई देने वाले समाज में आज भी प्रेम से बंधे मन के रिश्ते पल्लवित होते रहते हैं। ये रिश्ते हर सिंगार की तरह भीनी खुशबू देते हैं जीवन में। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? लाइक कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।
तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे फिर एक और मज़ेदार कहानी के साथ। धन्यवाद।